हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्या, जैसे आपने देख लिया होगा, एक्सप्लोरेशन। क्या है ये? आपकी 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी बुक। यस, तो जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक है उसके पीछे के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आज हम मोशन चैप्टर के वो वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्या लिखा हुआ है। माई फादर वेंट टू ए शॉप फ्रॉम home, which is located at a distance of 250 मीटर on a state road. On reaching there, क्या इसने डिस्कवर किया? He forget to carry cloth bag. वो अपना बैग भूल गया. He come home to take it and went to the shop again and bought provisions. यानी खाने पीने का सामान वापस ले आया. And came back home. How much was the total distance traveled by him and what was his total displacement? देखिए total distance आप कैलकुलेट कीजिए उसने कितना ट्रेवल किया. ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग से देखते कहाँ से कहाँ गया. क्या लिखोगे आप? देखिए माई फादर वेंट टू शॉप फ्रॉम होम, यानी होम से शॉप पे गया सबसे पहले. कितना? होम टू शॉप. होम टू शॉप आपको डिस्टेंस कितना दिया हो बताओ मुझे? 250 मीटर. कितना? 250 मीटर. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगेट टू कैरी क्लोथ बैग. ही बिकेम होम. वो वापस घर पे गया. क्या लेने? अपना सामान लेने. तो देखो ही केम होम, वो घर पे वापस आते हैं, यानी कि शॉप से होम. कहाँ गया? शॉप टू होम. दोबारा वो शॉप से होम पर गया. फिर से कितना डिस्टेंस? डिस्टेंस तो आपका चेंज नहीं होगा. 250 मीटर तो 250 मीटर ही होगा. उसके बाद क्या बोलते हैं? ही केम होम टू टेक इट एंड वेंट टू द शॉप अगेन. फिर से शॉप पे चला गया. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? फिर से शॉप, यानी कि होम टू शॉप. होम टू शॉप. फिर से होम टू शॉप चला गया. तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? डिस्टेंस आपको चेंज होगा ही नहीं, बस जो है बता रहा है वो लिखते जाइए. 250 मीटर. उसके बाद क्या कह रहा है? एंड बॉट प्रोविजंस एंड केम बैक होम. फाइनली वो घर पे आ गए, यानी कि दोबारा शॉप से घर. क्या? दोबारा शॉप टू होम. देखो कितना डिस्टेंस है? 250 मीटर. अब देखो क्या किया इसने? होम से शॉप, शॉप से होम, होम से शॉप और फिर से शॉप से होम. ये इतने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया. क्या आपका डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं होगा. ये देखो कितना है? 250 मीटर है ना. तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है? क्या पूछा इसने? क्या होता है? टोटल डिस्टेंस से कुछ है, सारा ऐड कर दो. 250 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस. कितना जाएगा आपको बताओ? 1000 मीटर. क्या जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? 1000 मीटर. 1000 मीटर. आया समझ में? अच्छा अब एक बात बताओ मुझे. डिस्टेंस तो आपको पता चल गया. अब डिस्प्लेसमेंट बताओ. अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी जहां स्टार्टिंग पॉइंट था, फाइनल पॉइंट था, वहां तक कभी इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. अब देखो कहां था स्टार्टिंग में? होम. लास्ट में कहां पहुंचा? होम. होम से होम कितना डिस्टेंस हुआ बताओ मुझे? 0. हमेशा आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो आपको इनिशियल फाइनल पोजीशन देखनी है बस, और कुछ भी देखना. उनके बीच का डिस्टेंस कितना कितना चला, दोबारा घूमा, ये नहीं देखना. ये आपको टोटल डिस्टेंस में देखना है. बट मुझे देखना मैं स्टार्टिंग में कहाँ थी और मैं एंड में कहाँ पर हूँ, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, बस वो हमारे होता है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ. अब देखो होम से थी, होम पे पहुंच गई, तो कितना हुआ? 0. तो आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की आ गई आपकी 0. तो लिखो डिस्प्लेसमेंट की आ गई 0. डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 मीटर. ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में कुछ भी नहीं था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो. नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. पढ़ो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है. देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर से कहा गया? फोर्थ फ्लोर पे. ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट ए बुक, एक बुक लेने के लिए. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ही केम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन सेकंड फ्लोर. उसके बाद क्या आता है? सेकंड फ्लोर पे. इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर, हाइट दे दी फ्लोर की आपको 3 मीटर, देन फाइंड क्या करना है? टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. अब देखो क्या बोल रही है, देखो क्या बोल रही है. ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 फ्लोर है आपके पास. ये बोल रहे कहाँ गया? ग्राउंड से फोर्थ. यहां से यहाँ पर गया, फोर्थ पर गया. ग्राउंड से गया फोर्थ पर. ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? फोर्थ से सेकंड आया, फोर्थ से आया 2. पहले गया ग्राउंड से फोर्थ, फोर्थ से 2. अब देखो डिस्टेंस देखो आप. टोटल डिस्टेंस क्या होता है? जितना भी चला, जहां से जहां तक गया वो सब प्लस करना है. अब देखो अब तक हमें क्या देते थे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देता था भाई, यहाँ से चला इस पॉइंट तक पहुंचे, यहाँ से आगे गया. अब हमें क्या देते? बस वर्टिकल डिस्टेंस. जो हाइट है ना वो आपका डिस्टेंस ही तो है.
हाइट है वो भी तो डिस्टेंस ही है, बट वो वर्टिकल में। अब तक हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे, अब हमने वर्टिकल की बात की। देखो अब इधर देखो, कहां से कहां गया, ग्राउंड से फोर्थ पे गया, तो कितने फ्लोर हो गए, 4 हो गए। ग्राउंड से 4 कितने फ्लोर हो गए आपके, 4 फ्लोर। ठीक है, तो लिखो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल, पहले डिस्टेंस लिखो आप, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर, सॉरी फोर्थ पे गए ना, तो फोर्थ फ्लोर कितना हो जाएगा बताओ मुझे। फ्लोर कितने हो गए टोटल 4, और जो इनके आपने कितना दिया हुआ है, हाइट कितनी दी हुई है 3, तो 4 3 जा 12, कितनी हो जाएगी 4 हो गई फ्लोर 3, 12 मीटर। ये तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद 4 से 2 आया, तो टोटल कितने फ्लोर हुए, 2 ही तो हुए ना। तो देखो डिस्टेंस फ्रॉम फोर्थ फ्लोर टू सेकंड फ्लोर, कहां तक, फोर्थ फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक कितना हो जाएगा, फोर्थ फ्लोर से 2 फ्लोर कितना होगा आप मुझे बताओ। 2 तो आपके फ्लोर ही हो गए, और हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, 2 × 3 6 मीटर। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, जितना भी चलाओ सबको ऐड कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस पूछा ना कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 12 + 6 कितना हो जाएगा, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18 मीटर। आया समझ में, 12 और 6 को ऐड करते कितना बनेगा 18 मीटर। अब देखो 18 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। अब क्या पूछा नेक्स्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने क्या बताया था, जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो हमेशा क्या देखोगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अब देखो इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है, आपका इनिशियल थी ग्राउंड फ्लोर, कहाँ थी ग्राउंड। अब देखो ग्राउंड से कहाँ पहुंचा, लास्ट कहाँ पहुंचा मैं, ये पहुंचे लास्ट, ये हमारा इनिशियल फाइनल। ग्राउंड से 2, तो कितने फ्लोर हो गए 2, बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फ्लोर कितने थे टोटल 2, और हाइट कितनी है बताओ मुझे, ईच फ्लोर की कितनी रखी है 3 मीटर, बस 26 मीटर, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। कुछ करना था इसमें, कुछ भी नहीं था। अब तक हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते थे, अब जो वर्टिकल हाइट बोलते हैं हम जिसको, वो भी तो डिस्टेंस ही होगा, बस ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, और कुछ भी नहीं करना था। फ्लोर चेक कर लो आप, जितने फ्लोर है हाइट कितने रखी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोबारा कहां तक डिस्टेंस लिया वो मल्टीप्लाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, बस इनका निकाल दिया, कुछ भी नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या, ए गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स its speedometer reading is constant. Is it possible for her scooter to be accelerating and if so then how? बताओ मुझे अब क्या होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड बताता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्पीड, अगर आप मूव कर रहे हो आपकी स्पीड तो कांस्टेंट हो बट फिर भी वो एक्सेलरेट कर रहा हो, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो बताओ सोचो, कोई एग्जांपल आपने पढ़ा हो, बताओ क्या हो सकता है। देखिए क्या बोल रही है, स्पीड कांस्टेंट है, क्या बोल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, बट फिर भी वो एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका आंसर है यस। आपने पढ़ा होगा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसका एग्जांपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमने ये पढ़ा था। हमने पढ़ा था इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं सर्कल के अंदर, क्या सर्कल के पास कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, तो इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। देखो आप इस एग्जांपल से समझो, अगर मैंने एक स्क्वायर लिया, तो अगर मुझे इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट पर वापस आना है तो क्या होगा, 4 टर्न लेने, मुझे कितने लेने हैं 4 बार में टर्न करूंगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ 4 बार। उसके बाद जैसे मैंने इसकी शेप चेंज कर दी, कितनी 6 बना दी इसके, मैंने हेक्सागोनल बना दिया, तो मैंने कितनी बार टर्न करना पड़ा 6 बार। उसके बाद मैंने ऑक्टागन बना दिया, जैसे मैंने ऑक्टागन बनाया मुझे कितनी बार टर्न करना पड़ा 8 बार। इसका मतलब मेरी डायरेक्शन यहाँ पर 4 बार चेंज होती है, यहाँ पर 6 बार, और यहाँ पर अगर मुझे जाना है तो 8 बार। ठीक है, अगर जैसे मैंने साइड बढ़ा दी उतनी ही बार मुझे क्या करना पड़ा, अपनी डायरेक्शन चेंज। स्पीड तो मैं यहाँ पर सेम रख रही हूँ, सपोज मैं 20 मीटर पर सेकंड से चल रही हूँ, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, बट मुझे डायरेक्शन कितनी बार चेंज करनी पड़ी, इस केस में 4 बार, इस केस में 6 बार, और इस केस में 8 बार मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। सिमिलरली जब एक सर्कल बनता है ना, जब भी एक सर्कल बनता है तो देखो आपको दिख रहा है ये शेप चेंज होता है, ये सर्कल की शेप में जाता जा रहा है, यानी कि सर्कल बनने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से बनता है। किससे बनता है, इनफाइनाइट, यानी जो लाइन का डायमेंशन है ना सर्कल बनने के लिए, ये पॉइंट साइज पे रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्यान से सुनो, जो सर्कल बनने के लिए एक लाइन का डायमेंशन
चेंज हो जाता है पॉइंट में, उसके बाद पॉइंट पॉइंट मिलके क्या बन जाता है अपना सर्कल। आई बात समझ में? इसका मतलब सर्कल बना कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसका मतलब जब भी मैं सर्कल में मूव करूंगी मेरी वेलोसिटी हर पॉइंट में चेंज होगी। कितनी होगी? हर पॉइंट में मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब भी मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्सेलरेशन होकर हमेशा होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई? स्पीड भले ही मेरी कांस्टेंट हो बट मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी डायरेक्शन की बात। वेलोसिटी का मतलब स्पीड वेलोसिटी में अंतर ही क्या है? डायरेक्शन क्या है ना। स्पीड के पास मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी के पास क्या है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मतलब जस्ट मैग्नीट्यूड मैंने कांस्टेंट रख दिया भले ही 20 मीटर पर सेकंड मान लिया मैंने, हर किसी केस में चल रहा है, बट वेलोसिटी चेंज किस में होगी? बोलो। जब मैं सर्कल में चल रही हूँ ना, सर्कल में मैंने बोल दिया अगर मैं चल रही हूँ मेरी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसका मतलब जैसी डायरेक्शन चेंज हुई वैसे ही वेलोसिटी चेंज हुई और बॉडी एक्सेलरेट कर गई। आया समझ में? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी तो होता है। आया समझ में? स्पीडोमीटर में भले ही स्पीड कांस्टेंट दिखाए बट वेलोसिटी चेंज होते ही डायरेक्शन एक्सेलरेशन होती है। और वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब मैं सर्कुलर पाथ में मूव करूंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखो जल्दी। क्या होगा? यस इट इज पॉसिबल। लिखो यस इट इज पॉसिबल। कब सॉरी कब मूव करेगा? जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में व्हेन लिखो यस इट इज पॉसिबल व्हेन इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, व्हेन स्कूटर की बात कर रहे हैं तो व्हेन द स्कूटर इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, डायरेक्शन चेंजेस, velocity changes, when velocity changes and acceleration occurs। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। क्या हो रहा है? जब भी मैं सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हूँ भले ही मेरी स्पीड कांस्टेंट है बट मेरी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होती क्या होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट लिखो। हो गया थर्ड क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो जब भी रेस्ट से स्टार्ट हो ना तो क्या हो जाता है? यू की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे? 0। जब भी कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन से चले या रेस्ट से चले तो यू की वैल्यू क्या होगी? 0। एंड इट्स वेलोसिटी कितनी? एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस, लिखो आप लोग, वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड। एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस, एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस कितनी? 24 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता था इसको मीटर पर सेकेंड। जब भी हम इसको डिवीजन की जगह ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? इसकी पावर 1 है ना, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। एक्सेलरेशन में क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी यहाँ डिवाइड में ऊपर जाके क्या है? इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 है तो यहाँ -2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्या है? ये मीटर पर सेकेंड ही है। इधर देखो, in 6 सेकेंड find the average, find the average acceleration and the distance traveled। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में इसका डिस्टेंस निकालना है। निकालो, कैसे निकालोगे? u कितना है? u की वैल्यू 0। u स्टार्टेड फ्रॉम, u की वैल्यू क्या दे रखी है? 0। वेलोसिटी कहां तक बोल रहे रीच करती है? 24 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड, u 0। अब देखो टाइम कितना दिया हुआ है? 6 सेकेंड। टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड। क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v - u/t।
क्या होता है v माइनस यू बाई टी। v कितना दिया हुआ है 24 माइनस 0 अपॉन में 6 कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। यूनिट जरूर ध्यान रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं ये बताओ मुझे। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या इन 6 सेकंड में डिस्टेंस कितना है। अच्छा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़िए। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो चलो सेकंड इक्वेशन लगाते क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी थी 0, 0 इंटू टी, 0 इंटू टी कितना दिया हुआ है 6 प्लस 1/2 इंटू ए, एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है कितना आएगा 4, टी का स्क्वायर, टी कितना है 6 36, यहाँ 0 हो जाएगा प्लस 2 से 2 36 2 जा 72, कितना जाएगा 72 मीटर। ठीक है, आया समझ में। पहले हमने ये निकाल लिया इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड यूज की बस पुट कर दिया, एस निकाल दिया। ठीक है, सेकंड और थर्ड का यूज करके हम एस निकाल सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नोट डाउन करो। देखो ये मोटर बाइक moving with initial velocity 28 meter per second, 28 meter per second and constant acceleration क्या acceleration and constant acceleration stops after कितना traveling 98 मीटर, after traveling 98 मीटर। उसके बाद find the acceleration of the motorbike and the time taken to come to a stop। देखो क्या दे रखा है, पढ़ो। ए मोटर बाइक इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी कितनी 28 मीटर पर सेकंड, कितनी जगह है, यानी यू की वैल्यू कितनी रखी है आपको 28। उसके बाद स्टॉप्स आफ्टर 98 मीटर। क्या दे रखा है आपको बताओ, डिस्टेंस दे रखा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड टाइम टेकन। ठीक है, तो देखो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लो आप। क्या क्या गिवन है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 28, u दे रखा है 28 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्टॉप्स आफ्टर, स्टॉप बाद में रुक जाते हैं, v की वैल्यू कितनी होगी 0, v 0 होगी बाद में रुक भी जाएगी। s की वैल्यू कितनी रखी है 98 मीटर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगा हुआ है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर माइनस u कितना दे रखा है 28 का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू एस, ऐसा हमें निकालना है, सॉरी ए हमें निकालना है। ए की वैल्यू कितनी रखी है, ए निकालनी है 98, एस की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो 0 माइनस 28 का स्क्वायर, स्क्वायर तो इसका कितना हो जाएगा बताओ -784, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 98 टू सा 196a। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ए निकालना है, हमें ए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आगे ये 196 क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आई -784 अपॉन में 196 कितनी आ जाएगी -4। यूनिट ध्यान रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आई -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो अब क्या निकालना है, सेकंड चीज क्या पूछ रहे हैं, टाइम निकालना है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन मोशन यूज कर सकते हैं, v = u + 80, v = u + 80। v कितना दे रखा बताओ 0, u की वैल्यू 28 प्लस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 t हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो, यहाँ इक्वल टू से जब भी इधर टर्म लेके आओगे कोई भी साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे आके -28 = 4 ×
टी, यहाँ पर माइनस पहले था, माइनस से माइनस कट गया, 4 की वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेकेंड। ठीक है, कुछ भी नहीं था। देखिए नए मोटर बाइक इनिशियल वैल्यू उसकी बताई रखी है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, स्टॉप्स बाद में रुक जाती है, यानी पहले इतनी चलती, जहां भी स्टॉप होगी या स्टॉप से चली यानी रेस्ट से चली, रेस्ट से चलती है तो u0, बाद में स्टॉप हो जाती है तो v इक्वल टू 0। कुछ नहीं पूछा, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, v स्क्वायर माइनस 2s a निकाल लिया, उसके बाद v इक्वल टू u प्लस at से t निकाल लिया, बस कुछ भी करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।